कर्म का सिद्धांत अत्यंत गहन और रहस्यमय है। हम सभी ने यह सुना है कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। परंतु क्या यह भी संभव है कि माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़े? इस कहानी में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कर्मों का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बना रहता है और संतों की शिक्षाएं हमें इस विषय पर गहरा दृष्टिकोण कैसे प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 बौद्ध कहानियां सुनाने जा रहे हैं। पहली कहानी एक युवक की है जो अपने माता पिता के बुरे कर्मों का परिणाम भुगत रहा था। दूसरी कहानी एक ऐसे विवाहित जोड़े की है जिन्हें अपने गलत कर्मों के कारण संतान का सुख नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। अब आइए शुरू करते हैं आज की बौद्ध कहानी। हरीश की कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है जहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में एक धनी व्यापारी, उसकी पत्नी और उनका पुत्र हरीश रहते थे। व्यापारी बेहद समृद्ध था, लेकिन धन के नशे में चूर होकर उसने अनेक गलत कर्म किए। उसने गरीबों का शोषण किया, दूसरों की संपत्ति को हड़प लिया और कई निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाया। उसकी पत्नी भी अपने पति के पाप कर्मों में सहभागी बनी रही। दोनों ने कभी यह नहीं सोचा कि उनके इन कर्मों का परिणाम क्या होगा और वे पूरी तरह भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहे। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे उन्होंने हरीश नाम दिया। हरीश एक होनहार और बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन उसकी जिंदगी की शुरुआत से ही उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन में ही वह गंभीर बीमारियों से घिरा रहता और कोई भी उपचार उसे पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाता। उसके माता पिता यह सोचकर चकित थे कि आखिर उनके पुत्र को इतनी कठिनाइयां क्यों झेलनी पड़ रही हैं। उनके सभी प्रयास विफल हो रहे थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि समस्या की जड़ कहां है। समय बीतता गया और जब व्यापारी ने ज्योतिषियों और पंडितों से परामर्श लिया तो उन्हें बताया गया कि हरीश की परेशानियों का मुख्य कारण उसके पूर्वजों, विशेषकर उसके माता पिता के गलत कर्म हैं। व्यापारी और उसकी पत्नी ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया और अपने जीवन को पहले की तरह ही जीते रहे। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके कर्मों का प्रभाव उनके पुत्र की जीवन पर पड़ सकता है। हरीश का बचपन कठिनाइयों में बीतता गया और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी समस्याएं भी बढ़ने लगीं। हरीश ने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली। उसने पढ़ाई में बहुत परिश्रम किया, परंतु किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सका। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह निरंतर सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने स्वयं कभी कोई गलत काम नहीं किया था। उसका जीवन निराशा और दुख से भरा हुआ था और वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। उसकी यह उलझन धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति को भी खत्म कर रही थी और उसे किसी समाधान की तलाश थी। एक दिन जब हरीश अपनी परेशानियों से टूट चुका था, वह गांव के एक विद्वान के पास सलाह लेने पहुंचा। विद्वान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे सुझाव दिया कि वह भगवान बुद्ध की शरण में जाए, क्योंकि केवल बुद्ध ही उसके जीवन की इन गहरी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। विद्वान की सलाह से प्रेरित होकर हरीश ने बुद्ध की ओर रुख किया और उनके पास पहुंच गया। वह भगवान बुद्ध से मिलने की आशा में अपनी यात्रा पूरी करता हुआ उनके सानिध्य में पहुंचा, जहां उसने अपने जीवन की सारी तकलीफें और निराशाएं बुद्ध के सामने रख दी। हरीश ने विनम्रता से बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे समझाते हुए कहा, बेटा, यह संसार कर्मों का संसार है। यहां हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या पिछले जन्म में। तुम्हारे कष्ट सिर्फ तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है,
बल्कि कभी कभी हमें अपने पूर्वजों के कर्मों का भी परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओ। समय के साथ तुम्हारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। बुद्ध ने हरीश को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई, जिससे उसे अपने जीवन की समस्याओं का गहरा अर्थ समझ में आए। बुद्ध ने कहा, कई साल पहले एक राजा था जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसने अपनी प्रजा पर अनेक अत्याचार किए, उनकी संपत्तियां छीन लीं और उन्हें निर्धनता और पीड़ा में धकेल दिया। राजा ने सिर्फ अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए कार्य किया और अपनी प्रजा की समस्याओं की कभी परवाह नहीं की। समय बीतने के साथ वह राजा अपने कर्मों का कोई परिणाम देखे बिना मर गया, लेकिन उसके बुरे कर्मों की छाया उसके जीवन से कहीं आगे तक बनी रही। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठा। यह नया राजा निस्संदेह एक गुणी और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन जैसे ही वह शासन में आया, राज्य में अनेक आपदाएं आने लगीं। लगातार सूखा, फसलें खराब होना और बीमारियों का फैलना आम बात हो गई। प्रजा दुखी और निराश हो गई और पूरे राज्य में अशांति फैल गई। नए राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, परंतु हर प्रयास विफल हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इन सभी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है, जबकि उसने स्वयं कभी कोई गलत काम नहीं किया था। बुद्ध ने कहानी जारी रखते हुए कहा, राजा का पुत्र अपने पिता के द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भुगत रहा था, भले ही उसने खुद कोई पाप न किया हो। प्रजा की पीड़ा और राज्य की दुर्दशा उसके पिता के कर्मों की छाया थी, जो अभी भी राज्य पर मंडरा रही थी। राजा के पुत्र के कर्म तो निर्दोष थे, परंतु उसे अपने पूर्वजों के कर्मों का बोझ उठाना पड़ा। हालांकि उसने हार नहीं मानी और राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। बुद्ध ने हरीश को समझाते हुए कहा, हरीश, जिस तरह उस राजा के पुत्र को अपने पिता के बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा, उसी तरह तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वह तेरे माता पिता के बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तू हमेशा इस पीड़ा में रहेगा। अगर तू सही मार्ग पर चलेगा और अच्छे कर्म करेगा, तो तेरा भविष्य अवश्य सुधरेगा। कर्मों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, परंतु अच्छे कर्म करके तू अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। हरीश ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और महसूस किया कि जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थीं, वे उसके माता पिता के कर्मों का परिणाम थीं। लेकिन अब उसे यह समझ आ गया कि वह अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकता है। बुद्ध ने कहा, संसार का यह अटल नियम है कि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है और अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा। यदि तू सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा, तो तेरे जीवन में भी अच्छे बदलाव अवश्य आएंगे। हरीश ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने अपने माता पिता के बुरे कर्मों से स्वयं को दूर रखा और समाज में धर्म और सत्य का पालन करना शुरू किया। हरीश ने जरूरतमंदों की मदद की, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया और हमेशा नैतिकता को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी बीमारियां कम होने लगीं, उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरने लगा और उसे अपने प्रयासों में सफलता मिलने लगी। हरीश ने अनुभव किया कि बुद्ध के उपदेशों को अपनाने से उसके जीवन में शांति और स्थिरता आई है। वह इस सत्य को समझ गया कि कर्मों के अनुसार ही जीवन के परिणाम तय होते हैं। अच्छे कर्मों से वह न केवल अपने जीवन को बदलने में सफल रहा, बल्कि अपने परिवार के बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम करने में सक्षम हुआ। हरीश का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने कर्मों को सुधारने और दूसरों की मदद करने का जो मार्ग अपनाया था, वह उसे एक नई दिशा की ओर ले जा रहा था। बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव से वह न केवल अपने कर्मों में सुधार कर रहा था, बल्कि अपने गांव और आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। जो लोग पहले उसकी हालत देखकर निराश होते थे, अब वही लोग उसकी नई जिंदगी देखकर उसे सम्मान देने लगे थे। हरीश ने अपने जीवन के इस परिवर्तन के बाद एक दिन अपने माता पिता से बात की। उसने उन्हें बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया और यह भी समझाया कि किस प्रकार उनके बुरे कर्मों का परिणाम उसे और उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा है। हरीश के माता पिता भी अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि धन और भौतिक सुखों के पीछे भागने से उन्हें सच्ची शांति और खुशी कभी नहीं मिल सकी। उन्होंने भी हरीश के साथ मिलकर
अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। धीरे धीरे हरीश के माता पिता ने भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू किया। उन्होंने उन सभी लोगों से माफी मांगी जिनका उन्होंने जीवन में शोषण किया था। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। इस बदलाव के साथ उनके जीवन में भी शांति और समृद्धि लौट आई। हरीश के जीवन में यह बदलाव उस शक्ति का उदाहरण था जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से मिलती है। बुद्ध की शिक्षाएं उसे सही दिशा दिखाने में सफल रहीं और उसने अपने कर्मों के माध्यम से न केवल अपना जीवन सुधारा बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। इस प्रकार हरीश की कहानी यह संदेश देती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, सही कर्म और धर्म के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और सुख शांति प्राप्त कर सकता है। हरीश की कहानी इस सच्चाई का प्रतीक है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम सत्य और धर्म का मार्ग चुनें तो न केवल हम अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने हरीश को यह समझाया कि कर्मों का प्रभाव अमिट होता है, लेकिन अच्छे कर्मों से उस प्रभाव को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। हरीश ने अपने माता पिता के बुरे कर्मों का बोझ उठाते हुए भी अपनी मेहनत, धैर्य और बुद्ध की दी गई सीखों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति और सफलता केवल अच्छे कर्मों और सही मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है और जीवन का सबसे बड़ा धन हमारे कर्मों की शुद्धता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे।